कि आपके स्तर से कुछ ऐसे लोग, ऊर्जावान लोग हैं जिन्होंने सीएससी में बहुत अच्छा काम किया है। और चूंकि देखिए हम लोग ट्रेनर हैं, और ट्रेनर के रूप में प्रैक्टिकली हमारे पास में वो चीज़ नहीं जो आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप उस काम को कर रहे हैं तो आपके पास में वो ट्रेनिंग है, वो आपके पास में प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल आपको जानकारी है कि वास्तव में इसमें क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं और हम क्या बदलाव कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आखिरी का जब हमारा सेशन होगा तो उस दौरान हम आप लोगों को भी सुने, हमारे जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए अधिकारी हैं वो भी इसको सुनेंगे। और मैं आपके लिए 2 लाइनें कहूँगा, उसके बाद हमारे आदरणीय अभिनंदन त्यागी साहब को आमंत्रित करूँगा कि खुशी से बीते हर दिन, खुशी से बीते हर दिन, हर रात एक सौगात हो, जहाँ आपके कदम पड़े वहाँ फूलों की बरसात हो। तो त्यागी साहब मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि अपने विचार रखें। और उसके बाद जो है, सर आपको आवाज आ रही है? आपको आ रही है सर? हाँ आ रही है सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो मैं आपसे जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे जो प्रतिभागी हैं उनको संबोधित करने का कष्ट करें, और उसके बाद फिर हम लोग औपचारिक रूप से अपने सेशन को शुरू करेंगे। आदरणीय त्यागी सर। नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन त्यागी हूँ और मैं सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस की ओर से इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। अगर ये कैमरा सबकी तरफ हो जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मतलब पीछे जो दिख रहे हैं लोग काफी बैठे हैं वो ऐसा लगेगा कि मैं उन्हीं को देख के बोलता हूँ। तो मैं सीएससी की ओर से एग्रीकल्चर का स्टेट में एग्रीकल्चर की जो पूरे वर्क होती है को काम को मैं करता हूँ। तो आप सभी का स्वागत है। सम्मानित मंच हमारे पीके परिहार सर, मैडम और साथ सभी का स्वागत करने के साथ साथ आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इस ऐसा खराब जो मौसम है भोपाल में, कि इस कारण से मैं भी नहीं आ पाया कि ट्रेन की स्थितियाँ बहुत खराब है, तो प्लानिंग सब बैठी रह गई। इस कारण से हमने एक प्लानिंग बनाई कि सेशन पूरा करना है और सेशन की रोचकता होनी चाहिए। मैं सामने बैठा हूँ तो ऐसा ही मानिए कि आपके सामने जब मैं ये सब जो समझा था ऐसा ही मैं आपको ऑनलाइन समझाऊंगा, ये आप तय मानना, आपको मेरे संग आनंद आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीएससी उपयोगिता क्यों की गई, मतलब हमको सीएससी के साथ क्यों जोड़ा गया। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? कम ज्यादा तो नहीं हो रही है? मुझे बता देना, दिक्कत तो नहीं है? आ रही है सर, आवाज आ रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि सीएससी को क्यों जोड़ा गया, ये बात समझने की है फैक्ट्स के साथ। आप प्रदीप जी आवाज अपना माइक बंद कर लीजिएगा, रिपीट आई। तो आप देखते हैं कि पैक्स के साथ क्या है कि पैक्स कई सालों से, कई वर्षों से एक रीढ़ का रीढ़ बना हुआ है सरकार का। ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर गांव के लोगों को एक कॉपरेटिव सहकार के माध्यम से, सबके मिले जुले के माध्यम से लोगों को तो सुविधाएं हो सकती हैं। सरकार की मंशा है कि लास्ट माइल नीचे के बैठे हुए व्यक्ति को पूर्णतः सुविधाएं मिल सके, ऐसा फैक्ट्स का काम करना होता है कि फैक्ट्स की मंशा है सरकार की। अब क्योंकि डिजिटाइजेशन का समय है, आपका भी कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, तो कंप्यूटराइजेशन में आपने देखा होगा कि सिस्टम आपका क्या हो रहा है उसमें कि सिस्टम को गो लाइव कर रहे हैं। आप लोग एक शब्द बोल रहे होंगे आजकल, गो लाइव कर। गो लाइव कैसा है, जो भी आपका प्रिंटेड था, रजिस्टर का कॉपी की सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। आने वाले दिनों में आपको एक सॉफ्टवेयर भी मिलेगा। आप ये मानना कि आने वाले दिनों में आप एक नेशनलाइज बैंक की तरह काम करें, जैसे सीएसबी, एसबीआई ये सब काम करती है, ऐसे आप लोग होने वाले हैं। आपकी महत्वपूर्णता, आपकी काम करने की जो दक्षता है उसमें और अधिक इजाफा और अधिक बढ़ोतरी होने वाली है। तो आप ये समझिए कि आप जो रीढ़ की हड्डी या मजबूत क्या और अत्यधिक मजबूत रीढ़ की हड्डी होने वाले हैं ग्रामीण स्तर। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका सीएससी की जुड़ी है। सीएससी क्या करती है? सीएससी माने कॉमन सर्विस सेंटर।
सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड बोलते हैं, तो सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की एक एजेंसी है जो डिजिटाइजेशन को करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल काम को पूरा करने के लिए बनाई गई। 2009 के लगभग इसको बनाया गया। शुरुआत में आप अंदाजा लगाएंगे कि जो सीएससी आईडी आज आपको फ्री मिली है वो कभी 1 लाख रुपए में मिलती है। कंप्यूटराइजेशन होता था, जैसे आपको कंप्यूटर दी जाती थी, आईडी क्रिएट की जाती थी, सरकार के माध्यम से 1 लाख रुपए करीब लगते थे। धीरे धीरे सिस्टम बना और आगे हम लोग इसको रोल आउट को हम कर रहे हैं। जब 2014 के बाद डिजिटाइजेशन पर और ज्यादा फोकस किया गया, उस समय केवल सीएससी 70,000 था। जब 2014 में नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने पकड़ा कि सीएससी बहुत महत्वपूर्ण चीज है और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, तो उसको उन्होंने करीब 4 लाख सीएससी इस समय हमारे साथ काम कर रहे हैं। यदि मैं 1 लाख पैक्स को और जोड़ दूं, 96,000 पैक्स को जो आईडी बन रही है हमारे 4,534 आईडी बन गई, लगभग 3700 आईडी बन गई। इनको भी अगर मैं जोड़ता जाऊं 5 लाख के लगभग सीएससी पैक्स सीएससी काम कर रहे हैं, जिसमें 1 लाख के लगभग पैक्स हों। अब इस काम को हमको क्या करना है, सीएससी क्या करेगी, आपको डिजिटल सेवाएं प्रदान करने का काम एक महत्वपूर्ण एक पोर्टल प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी। सीएससी क्या करती है, राज्य की और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उन योजनाओं को आप तक पहुंचाने का काम करती है। कैसे करेगी, आपको एक सीएससी आईडी बनवाई गई है कि आपका कोई शुल्क नहीं लगा है, जबकि अभी अगर आप देखें अभी भी तो 1700 और आईबीपीएस का एग्जाम कुछ लगता है, करीब 4,000 रुपये आज भी लगते हैं अगर नॉर्मल बी है तो, मगर फिर भी आप उसको हमने आपको मुफ्त वाइट लिस्ट करा के आपको दी गया है। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, जो केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं उनको करने का काम किया गया। उसको मैं आपको थोड़ा सा एक अंदाजे से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि सरकार चाहती क्या है। सरकार ने सबसे पहले क्या किया कि आपने देखा होगा कि जनधन खाते खुल पाए। कितने जनधन खाते खुले हैं, 42 करोड़। 42 करोड़ जनधन खाते जब खुले तो उसके साथ आधार सभी का था। आधार को क्या करा, ई केवाईसी फॉर्म में आधार को और बैंक को जोड़ दिया। यानी एक आधार है, एक बैंक है, बैंक को क्या करा, आपस में जोड़ दिया। अब जोड़ दिया तो क्या होगा, सिंगल पर्सन सिंगल जनधन खाता, तो दोनों को जोड़ा तो क्या बन के निकल के आया, अपने पास डिजिटल पेमेंट सिस्टम चालू हो गया। यानी मैं अपने यूपीआई सिस्टम से कहीं भी कुछ भी कहीं पर भी पेमेंट कर सकता हूँ। यानी मुझे एटीएम की जरूरत नहीं, मेरी जो उंगलियां हैं, उंगलियों के निशान है, अंगूठा है या फिर जो भी है, और आधार से जब बैंक जुड़ गया तो क्या हो गया, यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन गया। यानी आपके अकाउंट से आप ही का पैसा निकलेगा, निकलेगा नहीं। तो ये सिस्टम को डिजिटाइज किया, यानी एक पैरेलल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी हमारे देश में चल रही है। अभी उस डिजिटाइजेशन को करने के लिए फिर सीएससी ने क्या करा, उसने एक आईएपीएस सिस्टम निकाला, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आप लोगों की सर्विस चालू होगी, आप लोगों को कंप्यूटराइजेशन में एक चीज मिली होगी, कंप्यूटर मिला हुआ, हार्ड प्रिंटर मिला होगा और एक फिंगर डिवाइस मिली है, मिली कि नहीं मिली है? तो अब फिंगर डिवाइस का क्या उपयोग है, आपके पास लाडली बहना आएंगी, आपके पास कोई पेंशन वाला आएगा, किसान सम्मान निधि वाला आएगा, किसी की कोई केवाईसी करनी है, पेंशन का कोई काम करना है। सीएससी ने बोला कि यार हम इस काम को इनिशिएटिव लेते हैं और आपको क्या है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का काम चालू करके देंगे। क्या होगा, व्यक्ति को ना एटीएम, गांव में एटीएम नहीं होते, एटीएम होते हैं क्या, नहीं होते, बैंक होते हैं क्या, बहुत रेयरली केसेस हैं, बहुत कई जगह तो उसी में दूसरा होता है। तो आप मान लो तो 500 रुपए भी निकाल लो तो क्या करेगा, वो 100 रुपए खर्च करता है, पहले ट्रांसपोर्ट करके जाएगा कहीं पर, फिर पैसे निकाल के लाएगा, लौट के आएगा, 10-20 रुपए होते हैं, तो 500 रुपए के उसके कितने रहेंगे, 400। यानी गवर्नमेंट उसको डीबीटी तो दे रही है, डायरेक्ट बैंक में पैसा दे रही है। और उसने बोला कि उसके साथ सीएससी के थ्रू और अन्य चीजों के साथ क्या कर दिया, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई के साथ, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन जो है उसके साथ क्या करा, एईपीएस चालू किया और उनको एक जीपीपी सिस्टम चालू कर दिया। यानी अंगूठा कि आपका अब क्या है, एटीएम है, आप अपना अंगूठा लगाइए और सीएससी के माध्यम से भुगतान करिए। यानी आप सीएससी के बन गए हैं और सर्विस चालू कर लेंगे तो आपको क्या होगा, आप अपने पास कैश अमाउंट रखेंगे, जैसे 10,000 रुपए रख लीजिए आपने मान लीजिए, और आपने उनको लोगों को
बांट दिया, तो उसमें प्रत्येक पेमेंट करने पर आपको मार्जिन है। तो सीएससी ने बोला कि भैया आप जिस व्यक्ति से ये काम कराएंगे उसको हम विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, यानी आप लोग क्या होंगे? वीएलई, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, यानी स्तरीय उद्यमी आप कहलाएंगे। यानी आप क्या हो गए? आप पैक्स बीएलई हो गए, पैक्स सीएससी बीएलई हो गए, यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है आपकी, उसके साथ आपका नाम क्या होगा? सीएससी पीएलई के तौर पर भी आप लोग जाने जाएंगे। ये मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है ना इतना सबको? तो ये सब करने का काम सीएससी का था। और इसी तारतम्य में मैं बहुत सारी आपको सर्विसेज समझाऊंगा, बताऊंगा। एक भोपाल की एक सेंटर तो मैं गया भी था, वहां पर क्या नाम है, एलन सिटी के पास है जो, आए हैं क्या वो? सर आदमपुर आए हुए हैं। ट्रेनिंग होगी, सब करेंगे बात। तो मैं भोपाल में सेंटर पे गया भी था, पिछले दिनों कुछ हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे उसका, एक सेंटर पे गया था। तो ये सब आपको आज ट्रेनिंग के माध्यम से भारत सरकार की घोषणा आपको मैंने एक कम शब्दों में बताई है। और इसके बाद जब नया सेशन चालू होगा ट्रेनिंग का, तो मैं आपको एक एक सर्विस कैसे काम करना है, कैसे एक्टिवेशन करना है, सारी चीजें आज इस ऑनलाइन सेशन के माध्यम से समझाऊं। सर मेरा आपसे आग्रह होगा कि 11 से 12 के बीच में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा और 12 से फिर आप टेकअप कर लेंगे सर। क्या सर, क्या कर लेंगे 12 बजे से? जी, मैं 11 से 12 मैं टेकअप कर लेता हूँ और 12 बजे से ऑनवर्ड्स आपके लोग और आप। जी ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल श्योर। और आपको ब्रेकफास्ट ऑनलाइन भिजवाओ? सर कर रहा हूँ सर। जी 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 जी। तो मैं सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे अनुरोध करूंगा कि 12 बजे ऑनलाइन पूरे दिन के लिए आप हमारे लिए समय निकालिए। जी 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 थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चाय वाय का तुम्हारा तब तक मैं औपचारिक रूप से कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा। आपको इस बात को समझना होगा कि